रोही ये मानते हैं। उन्होंने कहा था एक बार कि जितना दर्द मैंने उनको दिया है उतना दर्द मैंने भी झेला है। कमाल अमरोही का कहना है कि एक बार मीना कुमारी जी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई थी। उनकी एब्सेंस में उनकी नज़र मीना कुमारी की पर्सनल डायरी पर पड़ी, पर 2-3 दिन वो अपने आप को कंट्रोल करते रहे, पर तीसरे दिन उन्होंने आखिरकार डायरी पढ़नी शुरू कर दी और एक पन्ने पर लिखा था, आई हैव नेवर लव्ड कमाल अमरोही। ये पढ़कर उनका दिल टूट गया और वो कुछ समझ नहीं पाए। जिनको ट्रेजिडी क्वीन या ट्रेजिडियन के नाम से जाना जाता है, क्या वो सच में इतनी अनलकी थी? क्या वो ट्रेजिडी क्वीन थी या उनकी प्रॉब्लम्स सेल्फ क्रिएटेड थी? नो डाउट शी वॉज जेम ऑफ द पर्सन। उन्होंने इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों की हेल्प की। कहा जाता है जिनको वो मेंटोर किया करती थी उनका करियर ऊंचाइयां छूता था। इस लिस्ट में बहुत लोगों का नाम शामिल है। राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र को तो आप जानते ही हैं, साथ में सुनील दत्त। पर उनकी निजी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे तो लगता है उनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था, इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि उनको रिश्तों में या तो धोखा मिला है या उनका इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली उनका जो ऑन स्क्रीन पर्सोना था वो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में उतार लिया था। जो उनकी फ़िल्मों की कहानियाँ थी वो उनसे इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड थी कि वो उसी अंदाज़ में खुद की ज़िंदगी को जीने लग गई थी। इसका एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी। एक बार शारदा मूवी की शूटिंग के दौरान राज कपूर जी ने उनको एक पार्टी के लिए इनवाइट किया, जो कि वो होस्ट कर रहे थे रशियन डेलीगेशंस की रिसेप्शन के लिए। वो मान गई। तुरंत ही उन्होंने अपने शौहर कमाल अमरोही को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि वो काम के सिलसिले में देर से आएंगी। अब इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ गेस्ट जिन्होंने ये पार्टी अटेंड की थी वो मॉर्निंग में जब कमाल अमरोही से मिलते हैं तो उनको मीना कुमारी की पार्टी अटेंड करने वाली बात बता देते हैं। अब कमाल अमरोही जब मीना कुमारी से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहती है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने नहीं बताया। अब देखिए कितना फ़िल्मी अंदाज़, कितना फ़िल्मी ड्रामा है ये। पुरानी मूवीज़ में भी यही होता था। हीरोइंस अपनी फैमिली में अपने लाइफ पार्टनर से या अपने प्रेमी से कई बातें छिपाती थी और पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड होती थी, और एंड में जब सब मालूम चलता था, सच्चाई सामने आती थी, तो दी एंड हो जाया करता था। और मीना कुमारी जी में स्मार्टनेस नहीं थी, वो झूठ भी अच्छे से नहीं बोल पाई। यहाँ पर कमाल अमरोही को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनको ये बातें लोगों से मालूम चली। यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीना कुमारी अपने शौहर यानी कमाल अमरोही से काफ़ी डरती थी। उनको फ़िल्मों में काम करने की इजाज़त भी कुछ शर्तों पे दी थी उन्होंने। पहली शर्त ये रखी थी कि आप 6 बजे से पहले वापस आ जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी ही यूज़ किया करेगी शूटिंग से आने जाने के लिए। और तीसरी शर्त ये थी कि मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा कोई और नहीं मौजूद होना चाहिए। और मीना कुमारी जी धीरे धीरे इन शर्तों को तोड़ती गई और उनकी दूरियां बढ़ती गई। यहाँ पर कमाल अमरोही को प्रॉब्लम ये थी कि वो जो बातें थी मीना कुमारी के मुंह से उनको सुनने को नहीं मिलती थी, बाहर वाले उनको आकर बताते थे। उनको भी मालूम था कि फ़िल्म लाइन में ये शर्तें मानना बहुत मुश्किल है। उनका कहना था कि उन्होंने ये शर्तें मीना कुमारी की प्रोटेक्शन के लिए रखी है और इसमें ढील भी दी जा सकती है, पर उसके लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। मीना कुमारी के अंदर उनके लिए इतना डर बैठा हुआ था, हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई अवॉइड करना चाहती हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते बिखर जाते हैं। ये सब अवॉइड करने के बाद भी उनका रिश्ता आखिर में टूट ही गया। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक्टर प्रदीप कुमार ने नई गाड़ी खरीदी और उन्होंने मीना कुमारी को बोला कि मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। मीना कुमारी मान गई और जब वो उस गाड़ी से उतरकर टैक्सी ले रही थी घर जाने के लिए तो बकर जी ने उनको देख लिया।
और उन्होंने जाके कमाल अमरोही जी को बता दिया। तो कमाल अमरोही जी को फिर से धक्का लगा। उन्होंने कहा मीना कुमारी के मुंह से मुझे ये क्यों नहीं पता चला। एक तीसरा उदाहरण मैं देती हूँ जो कि रिश्ते के टूटने का कारण बना। जैसे कि मैंने बताया, मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी भी शख्स की मौजूदगी पर पाबंदी थी, पर यहाँ पर उन्होंने गुलजार साहब को अपने मेकअप रूम में अलाउ कर दिया और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब मीना कुमारी की बुरी किस्मत ही समझिए, ये बात भी बकर साहब को मालूम चल गई और वो उनके पास चले गए और उनमें काफ़ी बहस हुई। इसी बीच बकर साहब ने मीना कुमारी के ऊपर हाथ उठा दिया। बहुत गलत किया, किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने का कोई हक़ नहीं है, ख़ास करके औरत पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ पर कमाल अमरोही जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मैंने कमरे में किसी के भी होने की पाबंदी इसलिए लगाई थी क्योंकि ज़्यादातर जो गलत काम है, आपको मालूम ही है, आप समझ जाएंगे इंडस्ट्री में क्या गलत काम होते हैं। उनका कहना था कि ज़्यादातर जो गलत काम है वो मेकअप रूम में ही हुआ करते हैं। वो अपनी जगह ठीक थे, पर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मीना कुमारी मुझे हर बात इन्फॉर्म कर देती तो मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन मुझे किसी और से इस बारे में सुनने को मिलता था। इस इंसिडेंस के बाद मीना कुमारी जी ने कमाल अमरोही से फ़ोन पे बोला कि इन्होंने, जो अब बकर साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तो कमाल अमरोही ने बोला कि आप घर आ जाइए, घर आके बात करते हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। तो मीना कुमारी बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और वो अपनी बहन के घर चली गई। अब आप बताइए, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है कि नहीं है? यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, पर मुझे लगता है कि कुछ गलती मीना कुमारी की भी रही होगी, उसकी वजह से उनके रिश्तों में दरार आई। दोनों की गलती रही होगी, एक की गलती से ये सब नहीं हुआ, क्योंकि कमाल अमरोही ये मानते हैं। उन्होंने कहा था एक बार कि जितना दर्द मैंने उनको दी है उतना दर्द मैंने भी झेला है। इसके बाद मीना कुमारी की ट्रेजेडी की कहानी शुरू होती है। उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए कि उन्होंने उनका इस्तेमाल ही किया। कमाल अमरोही ने उनसे शादी की थी क्योंकि उनसे सच्चा प्रेम किया था। उनकी लाइफ में धर्मेंद्र जैसे लोग आए, गुलजार जैसे लोग आए। पता नहीं दोनों में क्या रिश्ता था, ये कोई नहीं जानता, पर आप खुद सोचिए कैसे कैसे व्यक्तित्व वाले लोगों से उनकी पहचान बनी। उसी से उनके जो शौहर थे उनको बचाना चाहते थे। धर्मेंद्र जी का फ्यूचर में आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाए, पर हेमा मालिनी तो उनके पीछे पड़ गई थी, इसलिए उनको उससे शादी करनी पड़ी। और गुलजार की ही आप कहानी सुन लीजिए, उन्होंने राखी को बेमतलब कितना पीटा था। जिन दो लोगों के अंदर मीना कुमारी अपना सहारा ढूंढ रही थी, अब उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। धर्मेंद्र के बारे में तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता ही चुकी हूँ, अब गुलजार के विषय में थोड़ा जानते हैं। कहा जाता है कि मीना कुमारी मरने से पहले अपनी शायरी का जो संग्रह है वो गुलजार को यहाँ पर भी कमाल अमरोही जी को ये मलाल रहा कि वो संग्रह मेरे को क्यों नहीं दिया। अब यहाँ मैं बात बता दूँ कि मीना कुमारी को लगता था कि कमाल अमरोही जी उनकी शायरी को लेकर बहुत क्रिटिकल है, वो उनको शायद पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें तो हमारे लाइफ पार्टनर हमारे लिए कितने क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अपनापन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दुश्मन है। इस छोटी सी बात के लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं होता है। आप मैच्योरली अगर सोचें तो ऐसा होता ही है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल रिलेशन बन जाता है। जहाँ तक गुलजार जी का सवाल है, वो उनकी शायरी की प्रेज़ किया करते थे। हो सकता है वो उनकी मेंटर रही होगी, उनका भी कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा, या फिर हो सकता है निजी अटैचमेंट भी रह सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन गुलजार जी का करियर भी उनकी सोहबत में आने के बाद ही बना था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं गुलजार जी की निजी ज़िंदगी पर बात कर रही थी,
आपको मालूम होगा कि राखी जी को उन्होंने कितना परेशान किया था, यहाँ तक कि उन पे हाथ भी उठाया था। वहाँ कमाल अमरोही जी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मीना कुमारी जी को फ़िल्मों में काम करने को अलाउ कर दिया था, पर यहाँ गुलजार जी ने तो बिल्कुल पाबंदी ही लगा दी थी राखी जी के फ़िल्मों में काम करने को। आप उनका व्यक्तित्व देखिए कैसा रहा होगा। राखी जी को लगता था कि गुलजार जी उनको अपनी फ़िल्मों में तो मौका देंगे। उन्होंने सोचा आंधी फ़िल्म में उनको कास्ट किया जाएगा, लेकिन गुलजार जी ने आंधी फ़िल्म के लिए सुचित्रा सेन को चुना। कहा जाता है कि आंधी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान सुचित्रा सेन जी संजीव कुमार से परेशान हो गई थी, इसलिए गुलजार जी उनको उनके कमरे तक छोड़ने जा रहे थे। इसी बात पर राखी और गुलजार के बीच में बहस हो गई। उनको शक हो गया था कुछ, और उसके बाद गुलजार जी ने उनकी पिटाई कर दी और राखी जी हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली गई। अब देखिए उन्होंने कैसे कैसे व्यक्तित्व वाले लोगों का सहारा लिया। अब आप ही फैसला कीजिए कि मीना कुमारी जी ट्रेजेडी क्वीन थी या नहीं थी, या सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है मैरिड लाइफ में, और कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता। थैंक यू।